आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कई अहम बिल बहस के लिए किए जाएंगे पेश। वजीर खारजा एस जयशंकर भारत चीन ताल्लुकात पर लोकसभा में देंगे बयान। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की तैयारियां तेज। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग आज। वजीर आला का नाम आ सकता है सामने। एकनाथ शिंदे ने हर तरह से हिमायत देने की कही बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ मुल्क भर में गम और गुस्सा जारी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आज दिल्ली में एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने वाली पीआईएल पर समाअत। पीआईएल में कहा गया है कि हर पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा वोटरों की तादाद 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का किया गया था फैसला। और राहुल गांधी वीर सावरकर की तौहीन के मामले में आज पुणे की खुसूसी अदालत में होंगे पेश। वहीं दिल्ली की वजीर आला आतिशी के खिलाफ हत्या की इज्जत के मामले में राउज एवेन्यू की अदालत में होगी समाअत। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुल्क भर के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 59वीं कॉन्फ्रेंस इतवार को खत्म हुई। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुलिस पर जोर दिया कि वो स्ट्रेटेजिक चौकसी, मुआफकत, काबिल एतमाद और शफाफ होकर स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र को अपनाएं। शहरी पुलिसिंग में किए गए इक़दाम की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने मशवरा दिया कि हर इक़दाम को मुल्क के 100 शहरों में मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। वजीर आजम ने पुलिस फोर्स के काम का बोझ कम करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो अपने नुक्ता नजर को जदीद बनाएं और विकसित भारत के विजन के साथ हम आहंग रहें। वजीर आजम ने कामकाज में जामे बेहतरी और कारकर्दगी में इजाफे के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया। डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और एआई की तरफ से दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने भारत की दोहरी एआई ताकतों यानी मसनूई ज़हानत और इंस्पिरेशनल इंडिया को बरूए कार लाने पर जोर दिया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज दूसरा हफ्ता है। आज कई अहम बिल दोनों ऐवानों में बहस के लिए फहरिस्त बंद है। लोकसभा में आज कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पेश किया जाएगा। ये बिल बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सरबराह सोनोवाल पेश करेंगे। इसके अलावा 2 बिल बैंकिंग कानून तरमीमी बिल 2024 और रेलवे तरमीमी बिल 2024 को गौर और मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बहस के लिए बैंकिंग लॉज तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगी। बिल के जरिए बैंकों से मुताल्लिक कई पुराने एक्ट में तरमीम की जाएगी। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव रेलवे तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश करेंगे। बिल के जरिए रेलवे एक्ट 1989 में तरामीम की जाएंगी। 2 बिल ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट तरमीमी बिल 2024 और इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 राज्यसभा में बहस के लिए पेश किए जाएंगे। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी तेल के शोबे से मुतालिक बिल को ऐवान में बहस के लिए रखेंगे। इसके अलावा वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत के ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर लोकसभा में बयान देंगे। दोनों ऐवानों में वक्फाई सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। और महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के सिलसिले में आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी। बीजेपी एमएलए आज अपने लीडर का इंतखाब करेंगे। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में लीडर का इंतखाब किया जाएगा जो पार्टी की तरफ से वजीर आला का उम्मीदवार होगा। कल रुखसत पजीर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बीजेपी के नए वजीर आला के इंतखाब के फैसले की हिमायत करेंगे।
ताहम शिवसेना और एनसीपी ने बिलतरतीब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। महाराष्ट्र के इंतखाबात में महायुति की जबरदस्त जीत के एक हफ्ते से ज्यादा गुजर जाने के बाद, जिसमें बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, नई हुकूमत की हलफबर्दारी अभी बाकी है। नई महायुति हुकूमत की हलफबर्दारी तकरीब 5 दिसंबर की शाम को जुनूबी मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। महायुति के एक सीनियर लीडर ने कहा कि इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे कि 5 दिसंबर को सिर्फ वजीर आला और नायब वजीर आला ही हलफ लेंगे या वुज़रा भी हलफ लेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 7 दिसंबर से रियासत की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। ये इत्तला सिरमौर जिले में बीजेपी सुदूर ने गुप्ता के नाहन में सहाफियों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत हर महज पर नाकाम हो चुकी है और उसने रियासत के अवाम से जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सकी। आज डिपुओं में राशन गायब है, सीमेंट के रेट महंगे हो गए हैं। मेरा ये कहना कि हर मोर्चे पे ये फेल सरकार जो है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा। 7 तारीख से लेके अगले 3-4 दिन तक लगातार हर जिला में इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने वाली एक पीआईएल की समाअत करेगी, जिसमें कहा गया है कि हर पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा वोटरों की तादाद 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का फैसला किया गया है। दरख्वास्त इंदु प्रकाश सिंह की जानिब से दायर की गई है। इंदु प्रकाश ने अगस्त 2024 में इलेक्शन कमीशन की जारी करदा 2 अहकामात को चैलेंज किया है, जिसमें हर हलके के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद में इजाफा किया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पोलिंग बूथ पर वोटरों की तादाद बढ़ाने का फैसला मनमानी है और किसी डेटा पर मबनी नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच पीआईएल की समाअत करेगी। ताहम बेंच ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने की तरकीब देना है और ईवीएम के इस्तेमाल से वोटिंग के अमल में पहले से कम वक्त लगता है। कमीशन वोटिंग का वक्त कम करने के लिए ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में अक़लियतों बिलखुसूस हिंदुओं पर मजालिम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरासा करने और मजालिम के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ मुल्क भर में गम गुस्सा जारी है। इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतिजाज करेंगे। बांग्लादेश में पुलिस ने इतवार के रोज कृष्णा भावना की बैनुल-अक़वामी सोसाइटी के 83 अरकान को वापस भेज दिया, जो बेनापुल सरहदी चौकी से भारत जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके पास दुरुस्त तफरी दस्तावेजात थे। मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस ने मशकूक सफर का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों से हिंदू अकीदतमंद हफ्ते को बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़े बंदरगाह पहुंचे थे। वो बेनापुल पेट्रापोल क्रॉसिंग के जरिए भारत जाना चाहते थे। इसके साथ ही बांग्लादेश की हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने चिटगांव के 70 अक़लियती वकला और 2 सहाफ़ियों के खिलाफ क्रूड बम धमाके समेत मन घड़त इल्जामात और झूठे मुकदमे की मजम्मत की है। काउंसिल ने बांग्लादेशी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले हुकाम से ये मुतालबा भी किया कि वो झूठा मुकदमा फौरी तौर पर ख़त्म करें और वकला और सहाफ़ियों की रिहाई के लिए फौरी इक़दाम करें। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद से अक़लियतों बिलखुसूस हिंदुओं को इस्लामी बुनियाद परस्तों के शदीद हमलों का सामना है, जिनमें कृष्णा दास की गिरफ्तारी और उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद मुल्क में अक़लियतों के घरों और कारोबारी इदारों में आतिशज़नी, लूटमार, चोरी, तोड़फोड़ और देवी देवताओं के बुतों और मंदिरों की बेहुरमती के कई वाक़यात सामने आए हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले मजालिम और उनकी सलामती के लिए इतवार को दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इज्तिमाई दुआएं हुई।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वाक़ई मस्जिद तनाज़े के सिलसिले में एक महापंचायत का इनेकाद किया गया। रामलीला मैदान में मुनक्किद की गई इस महापंचायत में कई हिंदू तंजीमों के लीडरों ने शिरकत की। महापंचायत में गैर कानूनी मसाजिद और मकबरों पर तशवीश का इजहार किया गया। हैदराबाद से पहुंचे एमएलए टी राजा ने देवभूमि में गैर कानूनी मस्जिद और मकबरों पर तशवीश का इजहार किया। कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है। दिल्ली की वजीर आला आतिशी के एक बयान के ताल्लुक से आज राउज एवेन्यू अदालत आतिशी के खिलाफ हत्या इज्जत के मुकदमे की समाअत कर सकती है। बीजेपी के तर्जुमान प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर मौजूदा वजीर आला आतिशी के एक बयान के जरिए हत्या इज्जत का इल्जाम लगाया था। आतिशी ने एक बयान दिया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कई मेंबरान असेंबली से राब्ता किया था और उस वक्त की केजरीवाल की क़यादत वाली हुकूमत को गिराने के लिए रकम की पेशकश की थी। इसके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आज महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत में पेश होने को कहा गया है। हिंदुत्व के नजरियाई साज दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या इज्जत की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मार्च में लंदन गए राहुल गांधी ने अपनी एक तकरीर में वीर सावरकर की तौहीन की थी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत बड़े पैमाने पर प्रयागराज महाकुंभ 2024-25 के इनेकाद में मसरूफ है। महाकुंभ के इनेकाद के लिए मेले के इलाके को नया जिला करार दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेले के नाम से नए जिले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जिले के नाम से जाना जाएगा। अब महाकुंभ तक यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 अजला होंगे। कुंभ और अर्घ कुंभ के मौके पर नए जिले का नोटिफिकेशन जारी करने की रिवायत है। हुकूमत की हिदायत पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़े ने इतवार की शाम देर गए नए जिले का नोटिफिकेशन जारी किया। महाकुंभ मेला जिले में परेड का पूरा इलाका और 4 तहसीलों सदर और सोराव, फूलपुर और करचना के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जिले के कलेक्टर फेयर ऑफिसर विजय किरण आनंद होंगे और तमाम जुमरों के मामलात में कलेक्टर के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। नोटिफिकेशन में कलेक्टर को तमाम काम अंजाम देने के इख्तियारात भी दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहसील सदर के 25 देहात, तहसील और सोराव के 3 देहात, तहसील फूलपुर के 20 देहात और तहसील करचना के 19 देहात को शामिल किया गया है। ये नया जिला कुंभ मेले की खुसूसी तकरीब को अहसन तरीके से अंजाम देने और इंतजामी कामों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए तश्कील दिया गया है। और एनडीआरएफ की टीम तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अरुणाचल पहाड़ी पर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग के बाद बचाव कामों में मसरूफ है। मालूमात के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग की वजह से तिरुवन्नामलाई कॉरपोरेशन के तहत वीओसी नगर में 11वें स्ट्रीट पर वाक़े मकानात पर पत्थर गिरे हैं। इस वाक़े में 7 अफराद फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला तिरुवन्नामलाई में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिश से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में पेश आने वाले दुनिया के सबसे अंधोनाक भोपाल गैस सानिये को 40 बरस गुजर गए। भोपाल गैस सानिया सनती आलूदगी की तारीख की सबसे मोहलिक तबाहकारियों में से एक था। इसी वजह से 2 दिसंबर को आलूदगी की रोकथाम का कौमी दिन मनाया जाता है। देखें डीडी न्यूज की ये खुसूसी रिपोर्ट। इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी शब भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामी कंपनी की फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस कितनी खतरनाक होगी। ये भोपाल गैस मुतासरीन की तीसरी और चौथी नस्ल है।
हुकूमत की जानिब से 2006 में दाखिल किए गए हलफनामे में यह ख्याल किया गया था कि 5 लाख से ज्यादा अफराद बराह रास्त इस रिसाव से मुतासिर हुए और जुज़वी तौर पर मुतासिर होने वालों की तादाद तकरीबन 40,000 थी। इतना भयावह मंजर था कि रोड पे लाशें पड़ी हुई थी, मवेशी पड़े हुए थे। हमीदिया हॉस्पिटल में 184 लाशें 1 मिनट में आ गई थी, जो किसी को पता नहीं पड़ा कि साहब कि रात को 12:40 पे 144 डेड बॉडी आ जाएं। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। कम से कम 2000 मरीज आ जाएं तो डॉक्टर मतलब इस तरह से घबरा गए थे, वो दहशत से भर गए थे, हम करें क्या। ये गैस पीड़ितों की अब तीसरी पीढ़ी है जो इस दंश को झेल रही है, और पुरानी पीढ़ी में तो गंभीर बीमारियां, किडनी है और तमाम तरह की गंभीर बीमारियां हो ही रही हैं, पर इसके अलावा जो आज की जो तीसरी पीढ़ी है अब उनमें भी उस तरह के लक्षण जो है आने शुरू हो गए हैं। शारीरिक मानसिक विकलांगता दिखाई दे रही है। मोदी हुकूमत की कोशिशों के तहत भोपाल गैस मुतासरीन और इनके बच्चों को जहन में रखते हुए इन्हें आयुष्मान स्कीम से जोड़ दिया गया। गैस मुतासरीन की बड़ी तादाद के लिए आयुष्मान कार्ड पहले ही बन चुके हैं। बाकी रह जाने वालों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी जारी है। पहले गैस मुतासरीन को मुफ्त इलाज के लिए भोपाल के गैस रिलीफ अस्पतालों पर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन अब आयुष्मान योजना के जरिए वो मुल्क के किसी भी कोने में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आएगी वो इलाज करा लेगा, उससे ये फ़ायदा है। और जो 5 लाख तक का इन्होंने कहा है कि हम 5 लाख तक का इलाज फ्री रखेंगे, तो आदमी कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या उसकी मर्जी के एतबार से जहाँ उसको कराना हो इलाज अपना इलाज करा। फ़ायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हादसे के दौरान भोपाल की फिजा में जहरीली गैस बादल के असरात का इम्कान आज भी मौजूए बहस बना हुआ है। मेथाइल आइसोसाइनेट के बाद गैस के बादल में फॉस्जीन, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह की बाक़ियात पाई गईं। भोपाल में गैस का ये सानिहा तारीख की मोहलिक तरीन सनती आलूदगी की तबाहकारियों में से एक था। आलूदगी की रोकथाम का कौमी दिन हर साल 2 दिसंबर को इन लोगों की ही याद में मनाया जाता है जिन्होंने इसमें अपनी जानें गंवा दी थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन फेंगल कमजोर होकर गहरे डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। समुद्री तूफान फेंगल गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ गया है। जनूबी भारत की कई रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके तूफान फेंगल की वजह से मुतासिर हुए हैं। समुद्री तूफान का पुडुचेरी और तमिलनाडु पर बड़े पैमाने पर असर हुआ है। पुडुचेरी में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा 48.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फेंगल की वजह से होने वाली शदीद बारिश की वजह से पुडुचेरी के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में आज तातील का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम, कोडालूर, वेलूर और रानीपेट अजला में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। पुडुचेरी के कई इलाकों में शदीद पानी जमा होने की वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया और सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूब गईं। फौज और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बेघर लोगों को पनाह देने के लिए पुडुचेरी में कई इमदादी मराकज भी कायम किए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों को मुतासरा लोगों की मदद के लिए इमदादी मराकज के तौर पर नामजद किया गया है। दरख्तों के उखड़ जाने से बिजली और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर हुई है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने तमिलनाडु के साहिली अजला को अपनी जद में ले लिया, जिससे कई नशेबी इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में भी तूफान फेंगल का असर देखा गया। विशाखापट्टनम के साहिलों पर भी ऊंची लहरें और तेज हवाएं देखी गईं। महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, जनूबी आंध्र प्रदेश और केरला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD की जानिब से रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद केरला के वायनाड में तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। IMD ने केरला के 4 अजला मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
और मुल्क के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म के मैदान में कदम रखते हुए वेव्स का आगाज किया है। ये डिजिटल मीडिया और OTT नाजरीन को एक मुकम्मल इन्फोमेंट इकोसिस्टम फराहम करता है। अगर आप भी मुफ्त में ज़बरदस्त कंटेंट चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें। आप QR कोड के जरिए वेव्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे ख़ास और अहम खबर जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपने इस सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि महाराष्ट्र में वज़ीर आला के नाम का फैसला आज हो सकता है और बीजेपी को गैर मशरूत हिमायत। एकनाथ शिंदे का ये बयान है। जी हाँ, महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के बाद सभी जो नई हुकूमत की तश्कील देने वाले हैं वज़ीर आला के नाम का सभी को इंतज़ार है और इन सब के दरमियान कारगुजार वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के अचानक सतारा के दौरे पर भी कई सवालात खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो फैसले की बात है वज़ीर आला के वो आज मुमकिन है। वज़ारत दाखिला पर बार बार सवाल किए जाने के बावजूद भी कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है, ये कहना है इस धड़े का। और आइए अब नजर डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। अदालती जांच कमीशन की 3 रुकनी टीम संभल जामा मस्जिद के दौरे पर है और जांच के जो कई निकात भी बताए गए हैं, जैसे क्या तशद्दुद किसी साजिश के तहत मंसूबा बंद था या फिर क्या पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम ठीक ठाक रहे, किन वजूहात से और किन हालात में तशद्दुद हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पर भी बातचीत होगी। और आगे मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हों इसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, तो इस पर बहुत जल्द फैसला सामने आ सकता है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। चेन्नई तूफान फेंगल के कमजोर होने का इम्कान बताया जा रहा है। वेलुपुरम और पुडुचेरी में 50 सेंटीमीटर तक बारिश। वज़ीर आला MK स्टालिन ने मुतासिरा अजला का जायजा लिया है और AP में तूफान फेंगल का असर, कई मकामात पर बारिश और तबाही का खदशा भी बताया जा रहा है। और अखबार ने नाजरीन कुछ और ख़ास सुर्खियों को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। कई अखबारात ने कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की नौजवान करेंगे तरक्की की कहानी की क़यादत। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नाजरीन ये बयान दिया है और कहा है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है और इस सदी में नौजवान हमारी तरक्की की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर मानोर चिन्ना यूनिवर्सिटी के 27वें सालाना कन्वोकेशन में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने नौजवानों को राग़िब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये बात कही। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। जयशाह ने ICC सदर का ओहदा संभाल लिया है। जयशाह ने कहा कि आलमी सतह पर क्रिकेट में बेपनाह सलाहियतें हैं और मैं उन मौक़ों से फ़ायदा उठाने और खेल को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ICC टीम और रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। और अब देख लेते हैं चलते चलते एक और सुर्खी। गजा इसराइली जारहियत जारी, 4 इमदादी कारकुनों समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद बताए गए हैं और वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान किया है और अजलान के अहल खाना का तेल अबीब में एहतजाज। हमास ने एक वीडियो भी इस सिलसिले में जारी किया है और रकमालियों की वापसी के लिए $5 मिलियन की पेशकश भी की है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं और खेल की खबरों की बात करें तो सिंगापुर में इतवार को आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लारेन के दरमियान छठे राउंड का मैच भी बराबरी पर खत्म हुआ। इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। 14 राउंड के मैच में 6 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर रहे। मुकाबले का पहला मैच लारेन ने जीता था, दूसरा राउंड ड्रॉ रहा, बल्कि अगर तीसरे राउंड की बात की जाए तो गुकेश ने लारेन को शिकस्त दी थी। चौथा, पांचवा और छठा राउंड ड्रॉ रहा। और अब मौसम का मिजाज।
नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। मेरी जो करियर की